हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं हम कर्क राशि। कर्क राशि एक राशि चक्र की चौथी राशि है। कालपुरुष की कुंडली से देखते हैं तो फोर्थ हाउस यानी सुख भाव कर्क राशि का है। इसे माता का कारक भी कहा जाता है इस हाउस को, फोर्थ हाउस को। साथ साथ में सुखों का जो जीवन में जो सुख है वो इस भाव से ही पूरी ये जो हाउस है इस हाउस से पूरे सुखों की तुलना की जाती है पूरे 12 हाउसेस में। तो ये जो सुख भाव है इसमें आपकी जो भौतिक चीजें हैं उनकी प्राप्ति, साथ साथ में भावनात्मक रूप से आपके सुखों की प्राप्ति, और उसके साथ साथ में जो आपका अटैचमेंट है उस जो परिवार से है, माता से है, ये भी चौथे हाउस से देखा जाता है। तो चौथी राशि है कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। अब ये जो जैडिक साइन है, जो ये कैंसर जैडिक साइन है, जो कर्क राशि है, इसमें यदि हम नक्षत्रों की गणना करें तो नक्षत्र पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, ये 3 नक्षत्रों से ये राशि बनी हुई है। पुनर्वसु का पुनर्वसु जो नक्षत्र हैं इनका योगदान मिथुन राशि के साथ में, जमनाई के साथ में है, और 3 चरण मिथुन राशि के साथ में है, और एक चरण जो लास्ट का जो अंतिम चरण है 320 डिग्री का, वो आता है पुनर्वसु नक्षत्र का कर्क राशि में। अब कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का जो चरण आता है इसमें पुनर्वसु के जो लॉर्ड है वो तो जुपिटर हैं, और पुनर्वसु के जो देवता हैं वो जुपिटर है, और पुनर्वसु के साथ साथ में उनके जो देवता हैं वो भी बहुत अच्छा रोल इसमें अदा करते हैं। इसके साथ साथ में पुष्य नक्षत्र आते हैं, और पुष्य नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो है शनि, और पुष्य नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं बृहस्पति। अब ये बहुत अच्छा पुष्य नक्षत्र भी कर्क राशि में जो आते हैं, पूरे चरण इसी में 4 चरण जो आते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसीलिए पुष्य नक्षत्र को, जो कि कर्क राशि में आते हैं, इनको सारे नक्षत्रों के राजा भी कहा गया है, क्योंकि ये नक्षत्र विशेष करके जो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा है, ये तीनों नक्षत्र लोगों की मदद करने वाले हैं। उसके बाद आते हैं अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि का एक विशेष नक्षत्र है, और अश्लेषा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं, और इनके जो देवता हैं वो नाग हैं, सर्प हैं। अब इसमें जो अश्लेषा नक्षत्र वाले बड़े कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, और लोगों की मदद करने वाले होते हैं, और एक अच्छी राह पर चलने वाले होते हैं। यदि सही संस्कार और सही दिशा मिले तो ये लोग बहुत अच्छी हायर रीच इनकी होती है। अब ये तो था कर्क राशि के और नक्षत्र से संबंधित। अब इस समय जो विशेष जो आज का जो ये वीडियो बनने जा रहा है इसमें ये है कि कर्क राशि का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर होना, कर्क राशि में बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना। अब इस समय जो कर्क राशि में जो जुपिटर है वो 12th हाउस में है, और इससे पहले जो 13 जो अगस्त 2025 से पहले ये आद्रा नक्षत्र में चल रही थी। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, और आद्रा के बाद आ रहा है पुनर्वसु। अब इसमें 13 जो अगस्त 2025 है, इसमें आद्रा जो कि राहु के नक्षत्र में बृहस्पति चल रहे थे, उनको वहां पर राहु के नक्षत्र को छोड़ करके अपने ही नक्षत्र में, अब पुनर्वसु नक्षत्र में अब यहाँ पर बृहस्पति जाएंगे। अब ये 12th हाउस है, 12th हाउस में जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। पुनर्वसु का जो तात्पर्य है वो प्रकाश है, प्रकाश की तरफ, ज्ञान की तरफ, पुनः स्थापन की तरफ, दोबारा एस्टेब्लिशमेंट करने की तरफ, दोबारा एस्टेब्लिश करने की तरफ, वो है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र को एक ऐसा नक्षत्र कहा गया है जिसमें कि आप जो आपने पीछे जो भी कार्य किए थे उन कार्यों को और अधिक अच्छे तरीके से करने वाला नक्षत्र। अब जब बृहस्पति इस नक्षत्र में जाएंगे तो आपके 12th हाउस से संबंधित, एब्रॉड से संबंधित जो भी कार्य होंगे उन कार्यों को पूरा करेंगे। सीधे सीधे बात है।
साथ साथ में वीनस भी वहां पर है, और वीनस जो है आपके सीधे जो एक तो सुख स्थान के लॉर्ड हैं और एक जो है लाभ स्थान के लॉर्ड है। तो इन दोनों हाउसेस ये बड़े इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं। जैसे मैंने अभी कहा था फोर्थ हाउस हमारे सुख प्लेजर का हाउस है, और उसके साथ साथ में जो हमारा 11th हाउस है ये हमारा इनकम का हाउस है। इनकम हाउस के लॉर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड भी एब्रॉड में, एब्रॉड का जो हाउस है 12th हाउस, वहां पर जुपिटर है, और जुपिटर के साथ में वीनस भी वहां पर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा योग है। ये विपरीत राजयोग यहाँ पर बना रहे हैं, और विपरीत राजयोग का मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम आना। यहाँ पर जो विदेश से संबंधित जो भी कार्य होंगे, जो विदेशों में जाने के लिए सोच रहे हैं वो कार्य भी, जो विदेशों में अपना सेटलमेंट सोच रहे हैं वो कार्य भी, और विदेशों में जो नौकरी के लिए जो इस समय बहुत प्रयास कर रहे हैं वो कार्य भी, और जो विदेशों में जिनका व्यापार है वो कार्य भी, ये सफल होने के पूरे पूरे अवसर अब आपके साथ में है, अपॉर्चुनिटीज अब आपके साथ में है। और ये जो अपॉर्चुनिटीज आपके साथ में बन रही हैं ये ठीक 10 महीने का है, 10 मंथ्स का है, और दैट स्टार्ट फ्रॉम 13 अगस्त 2025 टू 18 जून 2026। तब तक ये 10 महीने का जो पीरियड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण आपके लिए बनता जा रहा है, और आपके लिए है भी। किसके लिए? कर्क राशि वालों के लिए। अब मैं ये कहूंगा आपको कि यहां से जुपिटर का जो फर्स्ट एस्पेक्ट है वो आपके सुख स्थानों से संबंधित है। इसका मतलब है कि जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप पुनर्स्थापन करना चाह रहे हैं, जो आप एक नॉलेज गेन आपने कर रखा है, उससे सबसे पहले तो आपकी सुख प्राप्ति हो रही है। दूसरा, जो सर्विस के लिए जो आप इस समय ट्राई कर रहे हैं, या जो भी बिजनेस या जो भी कार्यों के लिए आप कार्य कर रहे हैं इस समय, उनमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये छठे हाउस पर दृष्टि है बृहस्पति की। यहाँ पर 9 अंक है, अपने ही त्रिकोण को देख रहे हैं, इसलिए इसमें सक्सेस होना स्वाभाविक है। इसके बाद जो बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है वो है आपकी 8th हाउस की। 8th हाउस में भी राहु वहां पर बैठे हुए हैं, शनिवत राहु हैं, और बृहस्पति से सीधे नजर राहु पर है। इसीलिए राहु के भी परिणाम बृहस्पति के अनुसार ही यहाँ पर होंगे, बल्कि और भी बेटर, और भी बेहतर परिणाम अब राहु आपके अष्टम भाव से देंगे। अष्टम भाव आपका गुप्त चीजों का है, अब गुप्त विद्याओं का है, और उसके साथ साथ में सडन गेन है, और उसके साथ साथ में आपकी रिसर्च है, आपकी हायर स्टडी है, ये सारी चीजें हैं। और साथ साथ में ये दिस हाउस इज वेरी मच कनेक्टेड विद दी 12th हाउस, और 12th हाउस के साथ में इसका बड़ा ही जो है अच्छी कनेक्टिविटी रहती है। 8th हाउस से और 9th हाउस से भी हम देखते हैं कि जातक जो फर्स्ट हाउस का एसेंडेंट है, इसकी स्थिति 8th और 9th हाउस से एब्रॉड जाने की कैसे रहेगी, ये भी कुंडली से विशेष करके प्रभाव से पता चल जाता है। तो ये हो गया कि एब्रॉड के चांसेस, सडन गेन, और जो हायर स्टडी है उसके साथ साथ में विदेशों में आपका व्यापार, विदेशों से आपकी जो इनकम है, ये सारी चीजें आपके साथ में लाइन में बनी हुई है। अब इसके साथ साथ में हम देखेंगे कि जो 18 अक्टूबर टू 5 दिसंबर का टाइम है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कैसे? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी प्लेनेट 3 प्रकार की स्पीड से चलता है। फर्स्ट एक नॉर्मल, सेकंड रेट्रोगेट, एंड थर्ड एक्सेसिव डायरेक्शन में एक्सेसिव स्पीड से चलना। अब ये जो एक्सेसिव स्पीड है, इस समय बृहस्पति को कहा जा रहा है, बृहस्पति इस समय एक्सेसिव स्पीड से चल रहे हैं, अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं। अतिचारी का मतलब है कि बृहस्पति की एक ऐसी चाल जिसमें कि बृहस्पति जो 365 डेज यानी कि 1 साल की अवधि जो एक हाउस में तय करते हैं, उस अवधि को 155 डेज में ही वहां पर तय कर रहे हैं। और जुपिटर ठीक 18 अक्टूबर को आपके असेंडेंट के ऊपर उच्च के हो जाएंगे कर्क राशि में। जैसे ही उच्च के होंगे बृहस्पति आपके असेंडेंट में फर्स्ट हाउस में, आपके सारे द्वार खुलेंगे
और जो जो भी चीजें जहां जहां पर भी आपको अड़चने हो रही थी वो सारे कार्य आपके पूरे होने वाले हैं। और 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक ठीक यहीं पर इसी स्थान में रहेंगे। हालांकि ये ड्यूरेशन थोड़ा कम है, लेकिन इस ड्यूरेशन में आपके बहुत सारे कार्य संपादन भी होंगे, आपका स्टेटस, मान सम्मान और साथ साथ में आपकी प्रॉस्पेरिटी ये निश्चित रूप से आपके साथ में आपके पास होगी। इसके साथ साथ में जो जो जुपिटर है ये कुछ दिनों के लिए जो 11 नवंबर से और 11 मार्च तक ये बकरी भी होंगे। 4 माह का ये पीरियड होगा और इस समय कोई भी ग्रह जब बकरी होता है तो जो अच्छे ग्रह होते हैं वो अच्छे परिणाम और जो क्रूर ग्रह होते हैं वो उनके परिणाम थोड़ा दुखदायी भी होते हैं। यहाँ पर चूंकि बृहस्पति जैसे ही बकरी होंगी, बकरी काल में इनकी जो इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, जो बल इनका बढ़ जाएगा और जो ये इनका जो बल बढ़ेगा उससे ये वही कार्य जिन पे ये लगे हुए थे उन कार्यों में और तेजी आ जाएगी। तो जो ये बकरित्व काल है आपके लिए 4 मंथ्स का, दैट स्टार्ट फ्रॉम 11 नवंबर टू 11 मार्च 2026, दैट विल बी द बेस्ट पीरियड फॉर यू अगेन। अब इस समय आप देखिए 2-3 प्रकार की आपके लिए जो है स्थितियां बन गई। मुझे लगता है कर्क राशि के लिए इस समय ये देखने का है कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं वो दिशा मेरे लिए बहुत अच्छी हो रही है और उसमें आपको केवल एक ही ध्यान रखना है कि अपना आचार विहार अच्छा हो, क्योंकि जुपिटर आपके साथ में चल रहे हैं। जुपिटर एक सात्विक है, जुपिटर अच्छा काम करने वाले हैं, जुपिटर कभी भी गलत नहीं सोचते। यही चीजें आपने भी मेंटेन करनी है। यदि आप ये चीजें मेंटेन करते हो तो पुनर्वसु नक्षत्र में जैसे ही गोचर कर रहे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में जो एक जो ड्यूरेशन है 10 माह का, इसमें आपके लिए बहुत सटीक और बहुत अच्छे परिणाम जुपिटर आपके लिए ला रहे हैं। साथ साथ में बकरी काल में भी जुपिटर के अच्छे ही परिणाम और शुभत्व के लिए ही आपके लिए होंगे। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहता हूं कि जो ये पुनर्वसु नक्षत्र है इसमें अवतरित हुए थे श्री राम भी, और ये पुनर्वसु नक्षत्र विशेष करके अच्छा माना जाता है जप के लिए, तप के लिए और ऐसे प्रोग्रेस के लिए जिसमें आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को अच्छा मेंटेन करते हैं। उसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र विशेष रूप से अच्छे प्रभाव यहाँ पर लाता है, जिसका कि बौद्धिक रूप से विकास होना माना ही गया है। इसके साथ साथ में मन और बुद्धि के साथ में अच्छा आचरण, अच्छा ज्ञान और उसके ये सारी चीजें भी बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने से प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ में यदि आप बृहस्पति को और अच्छा करना चाहते हैं, जिनकी कुंडली में बृहस्पति की दशा है, शुक्र की दशा है, तो उनके तो अच्छे परिणाम आ ही रहे हैं। साथ साथ में जिनका बृहस्पति कुंडली में ऐसा लगता है कि अच्छे हाउस में नहीं है, यह बृहस्पति की दशा ठीक नहीं है वहां पर जहां पर कि मैलेफिक ग्रह भी साथ साथ में अंतर्दशा के साथ में है, वहां पर बृहस्पति को ठीक करने के लिए बृहस्पति का जो एक मूल मंत्र है उसको वैदिक मंत्रों से उच्चारण करें। साथ साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका भी उच्चारण करें और साथ साथ में जो विष्णु सहस्त्र नाम है इसका भी पाठ करें। ये भी बृहस्पति से संबंधित है। और इनके साथ साथ में जो और भी जैसे तुलसी दल के में जल चढ़ाना, सूर्य जल चढ़ाना, ये भी सारे उपाय उसी श्रेणी में आते हैं, उसी तरह से आते हैं जहां पर आप बृहस्पति को बहुत प्रसन्न भी करना चाहते हैं और आपके साथ में ये आपसे मन से जुड़ी हुई चीजें आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो जो भी जिस धर्म का हो वो अपने अपने धर्म से संबंधित उसी तरह की पूजा पाठ करे। और उनका कुल मिलाकर के जो संक्षेप में कहना चाहता हूं कि उसका जो पूर्णतः जो उसका प्रभाव है वो हमने अपने मन और बुद्धि को शांत करना है। मन और बुद्धि उन कार्यों में प्रेरित हुए जो कि कार्य हमारे लिए भी अच्छे हों और सबके लिए भी परोपकारी हों। उस तरह से अपनी बुद्धि को बनाना है ताकि हम अपना जीवन भी प्रशस्त कर सकते हैं और जीवन में
सारे मानव मूल्य का भी कल्याण उससे कर सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ये चैनल है, आप सभी को इसे सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आपकी कुंडली के लिए एनालिसिस के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और आपका टाइम ये बहुत आवश्यक है। उसके आधार पर ही हम देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति एट द टाइम ऑफ बर्थ नेटाल होरोस्कोप क्या बताता है, और उसके साथ साथ में आपकी कुंडली की दशाएं और अंतरदशाएं किस तरह से इस समय प्रभावित हो रही हैं बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने पर, और बृहस्पति के गोचर अवस्था में रेट्रोगेट स्थिति होने में भी क्या परिणाम आपके लिए होंगे, ये आपकी कुंडली से ही पता चलेगा। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।